हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग बहुपद का भारतीय भवन की किताब के प्रश्नावली 2 का सी देखेंगे। 2C, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम लोग 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। हम लोगों ने 2a बनाया था और 2b बनाया था। 2b में जोड़ घटाव हमने देख लिया था, जोड़ घटाव और गुना। इसमें हम लोग देखेंगे भाग। तो x से भाग देना है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक। तो सबसे पहले हमको ये देखना है भाग बनाने से पहले कि जो बहुपद दिया है क्या वो मानक रूप में है कि नहीं। मानक में घटते हुए क्रम में बना रख लिखने पर क्या होता है, आसानी से हमें बच जाता है। ऐसे देखिए 2x³ पहले है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा, यानी कि मानक रूप में है, तो ये क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। जहाँ पे हमें नहीं दिया होगा तो पहले मानक रूप में लिखेंगे, है ना, जो ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो x से 2x³ में भाग देंगे। ये बताइए x को हम कितने से मल्टीप्लाई यानी कितना से गुना करेंगे कि 2x³ आ जाए। तो 2x स्क्वायर से अगर हम x को गुना कर दें 2x³ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है ही, x से गुना होगा x³ आ जाएगा, है ना। हम भाग में क्या घट जाता है, प्लस माइनस क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। अब हम उतारेंगे ये x² है ना, प्लस x जो बचा हुआ है वो x को कितना से हम गुना करेंगे कि x² आ जाए, x से ही करेंगे। अब साइन क्या होगा ना, भाग में ये देखना होगा, हमें सीखना है। देख पहले ही हमने बताया था कि जोड़ घटाव गुना कुछ भी हो, हमें अगर एक स्टेप बनाते हैं तो पहले उस स्टेप को बार बार हम चेक करें क्या मेरा माइनस प्लस या कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है माइनस प्लस में या फिर कुछ लिखने में। क्योंकि एक मिस्टेक, एक माइनस या प्लस पूरा क्वेश्चन क्या कर सकता है हमारा, गलत कर सकता है, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम पहले देख लेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है, यहाँ पे क्या उतारेंगे हम, प्लस। तो एक्स को हम एक्स से गुना करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस कट गया क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इसलिए माइनस साइन चेंज हो गया, 0 हो गया। अब है एक्स बचा हुआ, एक्स को किससे गुना करेंगे, एक से करेंगे तब एक्स ही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, एक्स एक्स कट गया, कट के 0 हो गया, कट गया है 0 लिख दीजिए, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का ए में कह रहा है यदि आर एक्स इक्वल टू 25x माइनस 8x² प्लस x³ माइनस 30 एवं एस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो आर एक्स को एस एक्स से भाग दे ना। एस एक्स से भाग देना है कि एक्स माइनस 3 से भाग देना है इसमें, है ना। क्या देखते हैं ये मानक रूप में लिखा हुआ है, नहीं, है ना। इसको क्या करेंगे, पहले मानक रूप में लिखेंगे, सबसे बड़ा सबसे पहले घटते हुए क्रम में, है ना। तो दूसरा का ए देखते हैं हम लोग। ए में है तो क्या है, एक्स माइनस 3 से भाग देना है आर एक्स में, मतलब एक्स में मानक रूप में लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, x³, फिर माइनस 8x² प्लस 25x माइनस 30, बस उसी तरह भाग देंगे। उसमें एक चर मान था, इसमें क्या है, द्विपदी है तो x माइनस 3 है। तो x3 को भी नहीं देखना, पहले हमको x से देखना है। x को कितना से हम गुना करें, मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। ऑफ कोर्स x² से अगर हम गुना करेंगे x तो क्या हो जाएगा, x³ इसको तो कर दिए, अब 3 ही तो है, तो 3 को भी देखते हैं x² से गुना करने पर, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ प्लस है, 3x² माइनस 3x², ये माइनस हो गया, कट के कितना हो गया, 0, घट गया ना। अब ये माइनस यहाँ साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस। तो बड़ा वाला माइनस में है इसलिए बड़े वाले छोटे वाले माइनस करेंगे। 8 में से 3 गया 5, लेकिन बड़ा वाला माइनस इसलिए -5x²। अब उतारना है ऊपर वाला 25x माइनस 30। ठीक, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, माइनस, है ना। माइनस, तो x को कितना से हम गुना करें कि 5x² आ जाए। तो 5x से अगर हम गुना करें, 5x से अगर गुना करें हम, क्या हो जाएगा, 5x से गुना करेंगे 5x² आ जाएगा, तो माइनस है, माइनस 5x²। अब यहाँ 3 भी तो है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी -5x है, लेकिन पहले तो साइन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 3 को 5x से गुना करें, 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 यानी 5 3 15x लिख दिए।
इसको घटाएंगे, माइनस से प्लस हो गया तो कट के 0 हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10x, बचा क्या 30, 30 30 लिख दिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या उतारेंगे प्लस से, x को कितना से मल्टीप्लाई करने पर 10x आ जाए 10 से, क्या हो जाएगा 10x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस माइनस माइनस, 10 दिया 20 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, कट कट कितना हो गया 0, यानी कि इसका शेषफल 0 आ गया, जो भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 आ गया। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, px को gx से भाग दे जहां px बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और gx बराबर 1 प्लस एक्स, दोनों मानक रूप में लिख देंगे, है ना। gx को लिख देंगे हम x प्लस 1, px को लिख देंगे पहले 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अब इसको भाग देंगे, फिर वही x से किसमें गुना करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, 3x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, है। अब 1 से गुना होगा 3x में तो कितना आएगा 3x ही आया, क्योंकि प्लस है इसलिए 3x लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हटेगा ये, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा, कट के 0 हो गया। अब ये x में से 3x घटाएंगे, लेकिन ये क्या है माइनस बड़े वाला पर, इसलिए 3 में से x घटा देंगे, 3x में से x घटाएंगे, यहाँ 3x यहाँ 1x, 3 में से 1 गया 2x, लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ पे बड़ा 3 है, माइनस 2x, ऊपर क्या है माइनस 1। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस यहाँ तो माइनस का साइन यूज कर लेंगे हम लोग, x में किसको गुना करने पर 2x आ जाएगा 2 से, क्या हो जाएगा माइनस 2x, अब 1 भी तो गुना होगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2, ये प्लस कट गया, ये प्लस है तो 2 में से 1 गया 1, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा 3x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए, भाग देते हैं x माइनस 1 से, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं हम 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, फिर वही है x से कितना गुना करेंगे x में कि 3x का पावर 4 आ जाए, x को हम गुना करेंगे 3 3x क्यूब से गुना, 3x क्यूब से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब यहाँ है, x से गुना करेंगे 3x का पावर, ठीक। अब माइनस 1 से भी तो होगा, तो माइनस 1 से होगा तो वही हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे कट गया 0। अब ये 3x क्यूब और 4x क्यूब, 4x क्यूब बड़ा है, ये 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब और ऊपर जो है माइनस 3x, माइनस उतार दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस। अब x को कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस का, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किए तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे है 3x, यहाँ लिखा हुआ है 3x, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो घटेगा ही नहीं, सिम टू सिम वही उतारना पड़ेगा, नहीं घटेगा तो माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर वाला क्या है माइनस 3x, उतार दिए, ये माइनस 1 है। अब हम यहाँ माइनस है यहाँ क्या कर दिए माइनस डाल दिए, यहाँ भी तो माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब x को किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को भी तो x से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स हो गया, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, कट के हो गया 0, ये माइनस है और उधर भी माइनस है तो दोनों माइनस से क्या होगा जुड़ जाएगा, 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस 7। तो
एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ लिख देंगे हम माइनस। एक्स को कितना से गुना करें कि -4x आ जाए? 4 से। क्या हो जाएगा? -4x। -1 से -4 गुना होगा तो क्या होगा? +4 माइनस प्लस, प्लस कट गया, माइनस -4 माइनस क्या हो जाएगा? -5। इसका क्या हो गया? शेषफल। इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 का ए। x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें शेषफल बताना है। x + 1 से भाग देना है हमको, x³ + 1। फिर x को किससे गुना करेंगे? x³ आ जाए, x² से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x³। अब 1 से गुना होगा तो कितना होगा? x² ही होगा। यहाँ माइनस कट के हो गया 0, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब घटेगा न जुड़ेगा न घटेगा तो वही उतार देंगे, -x²। ऊपर क्या है? +1। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। x को कितना से हम गुना करें कि x² आ जाए? x से। कितना? x²। x को 1 से गुना करेंगे तो -x है, +1 है, क्या हो जाएगा? -x। प्लस हो गया, कट के हो गया 0, यहाँ प्लस हो जाएगा, घटेगा नहीं, x + 1। x नीचे वाला +1 लिख देंगे। x को कितना से मल्टीप्लाई करें x आ जाए? 1 से। x 1 को 1 से कर देंगे गुना तो क्या हो जाएगा? 1 एक ही आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, चेंज हो जाएगा, दोनों कट के हो गया 0। यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है py = y का पावर 4 + 1 एवं gy = y + 1 हो तो py को gy से भाग दो। वही है भाग देना। 4 का बी। y + 1 को हम भाग दे रहे हैं, y का पावर 4 + 1 में भाग दे रहे हैं y + 1 से। ठीक। y को कितना से गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पर y का पावर 4 आएगा? y³ से। y4 आ जाएगा। अब 1 से भी तो गुना होगा y³ तो प्लस y3। माइनस कट के हो गया 0, मिल जाएगा माइनस। जोड़ घटाव नहीं होगा तो -y³ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। y को हम अगर y² से गुना करते तो क्या हो जाएगा? -y³ प्लस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस -y²। हो जाएगा प्लस, प्लस कट के हो जाएगा 0। y² घटेगा नहीं तो प्लस में है, प्लस। फिर y को अगर हम y से गुना करें क्या हो जाएगा? y²। अब y को 1 से गुना करेंगे तो y ही होगा। माइनस कट गया, ये भी माइनस हो जाएगा तो -y प्लस भी नहीं घटेगा, जुड़ेगा। माइनस है तो यहाँ माइनस। y को y कितना से गुना करेंगे? -y आएगा, -1 से, -1 -y, फिर प्लस माइनस माइनस -1। यहाँ प्लस होकर कट जाएगा, यहाँ प्लस होकर 1 1। इसका शेषफल कितना आया? 2। अब भागफल y³ - y² + y, भागफल आ गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का यदि px = x³ - 2x² + x - 1, qx = x - 2 दिया है तो px को qx से भाग देने पर ज्ञात कीजिए। x - 2 से क्या करेंगे? हम भाग दे रहे हैं किसमें? x³ - 2x² + x - 1। x को कितना से गुना करें कि x³ आ जाए? x² से। x² से गुना करने पर क्या आ जाएगा? x³। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 को x² से गुना करेंगे तो 2x², माइनस, यहाँ प्लस कट के हो जाएगा 0, यहाँ प्लस माइनस, ये भी दोनों क्या है? सेम। 2x² घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। बचा क्या है? x माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिख देंगे। x को कितना से गुना करने पर x आ जाएगा? 1 से। x -2
+1 से गुना होगा तो -2 यहाँ भी हो जाएगा, -2 कट गया, ये प्लस हो गया, 2 में से 1 क्या 1, यानी कि इसका शेषफल कितना निकल गया, शेषफल आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है यदि पी वाई इक्वल टू वाई का पावर 4 - 2 क्यू वाई इक्वल टू 2y - 1, तो पी वाई को क्यू वाई से भाग देने पर शेषफल ज्ञात, इसमें शेषफल निकालना है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन है वही चीज है ना, इसमें थोड़ा समझने में मतलब कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोई इतना हार्ड नहीं, जितना जैसे वो है वैसा ये भी है, बातें बातें हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यू वाई से भाग देना है, 2y - 1 से भाग देना है y का पावर 4 - 2 में। अब हमें ये ध्यान रखना है इसमें 2y जो है, अब y 4 है, y का पावर 4 है, 2y को कितना से हम गुना करने पर y का पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ हम देखते हैं 2y को हम कितना से गुना करें कि y का पावर 4 आ जाए, तो y क्यूब से गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2y का पावर 4, लेकिन 2 तो आना नहीं है यहाँ पे है ना, हमें क्या लाना है y का पावर 4। अगर बाई में यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y क्यूब को अगर y से गुना करें तो y का पावर 4 आ जाएगा, यानी कि 2y को अगर हम y क्यूब बटे 2 से अगर भाग गुना कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा y का पावर 4 आ जाएगा, लिख देते हैं y का पावर 4। अब वो एक से भी तो गुना करना पड़ेगा, 1 -1 है, माइनस y क्यूब बटे ना, क्या हो जाएगा माइनस से कट के हो जाएगा 0, प्लस, ठीक, तो माइनस प्लस माइनस होना नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा y इसमें उतार देंगे तो y क्यूब बटे 2 माइनस। अब हमें देखना है कि 2y को ऐसा किससे गुना करे कि y क्यूब बटे 2 आ जाए, 2y को किससे गुना करें कि y क्यूब बटे 2 आ जाए, तो y स्क्वायर से गुना करेंगे तो y क्यूब तो आ जाएगा लेकिन 2 बच जाएगा, लेकिन हमें ऊपर में 2 नहीं बचाना, नीचे में 2 लाना है। अगर बाई में 4 कर दे तो 2 2 दूनी 4, 2 जा 4, 2 से कट गया, अब गुना करेंगे y स्क्वायर को y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा y क्यूब, अब बट्टे में कितना है 2, यही तो हमें लाना था, आ गया, यानी कि y स्क्वायर बटे 4 से, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस y स्क्वायर बटे 4 सर गुना करें तो क्या आ जाएगा यहाँ y क्यूब बटे 2, लेकिन एक से तो भी तो गुना करना पड़ेगा -1 से, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर बाई, ठीक, ये माइनस होकर कट गया, दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा प्लस, क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 -2। अब क्या करना होगा हमें, अब 2y को ऐसा किससे गुना करे कि वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाए, तो 2y को हम किससे गुना करें y से, वाई स्क्वायर तो आ जाएगा लेकिन नीचे में 4 लाना है, यहाँ 8 कर सकते हैं, 2 चौके 8 कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई, यही तो लाना था, किससे हम मल्टीप्लाई किए y बाई 8 से, प्लस बाई 8, यह कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4, अब 1 से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस वाई बाई 8, ये माइनस होकर कट गया, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यही उतार देंगे क्योंकि प्लस माइनस होने से रहा, y बाई 8 -2, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2y को कितना से मल्टीप्लाई करें कि y बाई 8 आ जाए, तो ऊपर तो y है ही 1 बट्टे 16, यानी 2 8 16, 1 बट्टे 8 y बट्टे 8 हो जाएगा ना, यहाँ 1 बट्टे 16, यहाँ क्या हो जाएगा y बट्टे 8, 1 बट्टे 16 को किससे भी गुना है -1 से भी तो करना पड़ेगा, -1 बट्टे 16, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कट के कितना हो गया, कट के यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे बच गया प्लस है ये 1 बट्टे 16 और क्या है -2, कितना है 1 बट्टे 16 -2 आया, ठीक।
अब इसको क्या करेंगे, हम बट्टा पर का घटाव कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, घटने वाला माइनस सब्ट्रैक्ट, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक, ऊपर 1 है तो 1 ही होगा, और यहाँ 1 है तो 1, 16 जा 16 है, x को 16 से मल्टीप्लाई 16 तब नहीं 16 आएगा, 2 को भी 16 से करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32, है ना। एक में से 32 गया तो क्या हो जाएगा -31/16। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम लिख देंगे पूर्णांक में, है, होल में लिख देंगे। होल में लिखने के लिए नीचे वाले से क्या करते हैं, वाले को हम भाग देते हैं 31 से। 31 को 16 का 16, यहाँ हो जाएगा 15, यानी किसका आ जाएगा माइनस में -1/15/16, है ना। यानी इसका शेषफल यही है, 1 पूर्णांक 15/16 इसका शेषफल है।